राजधानी भोपाल से है। डीएसपी के साले की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। मर्डर केस में आरोपी और दोनों कांस्टेबल गिरफ्तार हुए हैं। सांसद आलोक शर्मा ने सख्त निर्देश दिए हैं कि भोपाल के पिपलानी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। गिरफ्तार दोनों कांस्टेबल पर आरोप है कि उन्होंने डीएसपी के साले उदित गायकी को डंडे से पीट कर उसे बुरी तरह घायल कर दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि बर्बर तरीके से की गई मारपीट में उदित के पैनक्रियाज में गंभीर चोट लगी थी, जिससे उसकी मौत हुई है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही है, जहां पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आई है और उस पूरी रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ था कि बर्बर तरीके से जो है वो मारपीट की गई है। उदित के पैनक्रियाज में भी गंभीर चोट लगी है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई है। हालांकि सांसद आलोक शर्मा ने इस पूरे मामले को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। भोपाल के पिपलानी थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है, जहां पर दोनों कांस्टेबल पर आरोप भी लगाए गए हैं और उन्होंने डीएसपी के साले उदित गायकी को डंडे से पीट कर उसे बुरी तरह घायल कर दिया था। ये वजह जो है वो बताई जा रही है और इसी खबर पर हम और अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ मध्य प्रदेश के ब्यूरो चीफ रामस्वरूप शर्मा जुड़ चुके हैं। रामस्वरूप जी, सबसे पहले ये बताइए, क्या है ये पूरा मामला जहां पर दो कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है? जी देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कुछ युवा रात के वक्त घूम रहे थे और इस दौरान दो पुलिस वाले, जिनका आपने नाम बताया है, संतोष और दूसरा, और इन दोनों ने उसको गिरफ्तार किया और वो थाने लेकर आए और वहां अमानवीय तरीके से उनके साथ बर्बर तरीके से काफी देर रात तक मारपीट की। और इतना ही नहीं बताया ये भी गया है कि दोनों जो पुलिसकर्मी हैं, सौरभ और संतोष, ये शराब के नशे में धुत थे और शराब पीकर ये ड्यूटी कर रहे थे। सबसे बड़ी बात ये, रात के वक्त ये दोनों पुलिस वाले शराब पीकर अपनी ड्यूटी पर थे और उसके बाद सौरभ और संतोष ने बर्बर तरीके से ताबड़तोड़ 22 साल का जो युवक था उदित, उसकी जमकर पिटाई की और उसे इतना पीटा कि उसके पैनक्रियाज में गंभीर चोटें आई। उसके बाद उदित उल्टियां करता रहा और वो रहता रहा, लेकिन बावजूद ये तमाशा देखते रहे। किसी तरह से उसे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के एम्स हॉस्पिटल में उसी हालत में भर्ती कराया गया था और उसके बाद वहां उसने दम तोड़ दिया। इस पूरे मामले से लेकर जो परिजन है, उन्होंने गंभीर आरोप पुलिस के ऊपर लगाए थे और दोस्तों ने बयान किया था। उस आधार पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के संसदीय सदस्य के सांसद आलोक शर्मा, उनने इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से लिया और पूरी संवेदना परिवार के साथ व्यक्त की। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बात करें, जिसकी गृह विभाग मुख्यमंत्री के पास है, उन्होंने भी इस पूरे मामले को लेकर गहरी संवेदनाएं व्यक्त की और मुख्यमंत्री ने ये बयान दिया, जो हालिया बयान था मुख्यमंत्री का, इस मामले में आरोपी और अपराधी कोई भी हो उसे छोड़ा नहीं जाएगा, उसके साथ उसी तरह का व्यवहार किया जाएगा जैसा एक आदतन अपराधी के साथ किया जाता है। इस पूरे मामले में अब संतोष और दूसरा जो आरक्षक उदय, उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है और फिलहाल जो पुलिसकर्मी है वो दोनों फरार है, लेकिन प्रशासन, पुलिस इस पूरे मामले में गंभीर कार्रवाई करेगा। जल्दी ही वो गिरफ्तार हो जाएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री का इस पूरे मामले को लेकर एक सख्त आदेश है। सांसद आलोक शर्मा ने इस पूरे मामले को लेकर संवेदना व्यक्त की है। रामस्वरूप जी, किस तरीके से आगे की कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि फिलहाल जो दोनों कांस्टेबल हैं उन पर तमाम आरोप लगे हैं, आप बता रहे हैं कि वो भी फरार बताए जा रहे हैं, लेकिन अब इस पूरे मामले पर जो है गंभीर विषय है, जहां पर सीएम मोहन यादव ने भी आदेश दे दिए, सांसद आलोक शर्मा ने भी सख्त निर्देश दिए, तो आगे किस तरीके की कार्रवाई इस पूरे मामले को लेकर की जा रही है? देखिए, फिलहाल इन दोनों के ऊपर हत्या का मामला दर्ज किया गया है और जब भी कोई हत्या का मामला होता है शिवांगी जी, तो उसमें कंडीशंस तय होती हैं कि ये आदतन अपराधी थे, हत्यारे, यह एक्सीडेंटल हत्या थी। बहुत सारी चीजें इस तरह की होती है विवेचना में, वो कई सारी चीजें इंक्लूड होगी, लेकिन प्रथम दृष्टया जो चीज सामने आई है, मृतक के दोस्तों ने, उसके परिजनों ने मुझे जानकारी दी है, उसमें निकल कर ये सामने आया कि नशे में धुत ये दोनों पुलिसकर्मी थे। 10,000 रुपए की इनसे मांग की गई थी, तो कहीं ना कहीं इसमें अड़ीबाजी का, ब्लैकमेलिंग का और ड्यूटी के वक्त अपने नशे में होना और उसके बाद फिर युवक को मारना, तो जो धाराओं की कंडीशंस हैं वो कई सारी चीजें जो है वो तय करेंगी। बिल्कुल रामस्वरूप जी, एक साथ कई धाराएं, और सबसे बड़ी बात है कि जब आप वर्दी पहने हुए हैं, जहां पर आपको लोगों की सुरक्षा करनी चाहिए, न्याय देना चाहिए, वहां पर आप वर्दी पहनकर अगर नशे में हैं तो कहीं ना कहीं सवाल कानून व्यवस्था पर भी उठ जाता है। फिलहाल रामस्वरूप जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।